Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very warm welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing absolutely good. अक्टूबर सेशन 2020 की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों से चालू हो चुकी है. लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अक्टूबर 2020 की 31 ऑफ अगस्त है. तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी एडमिशन जल्द से जल्द करवा लीजिए. अब एडमिशन करवाते वक्त या फिर अगर आपकी एडमिशन हो चुकी है तो दो बातों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है. पहली बात ये कि आपकी जितने भी जो आप डिटेल्स दिए हो वो 100% करेक्ट होना चाहिए. उसको आप बार बार जा करके चेक कर लीजिए, एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए कि आपकी जो डिटेल्स है वो सही है या फिर नहीं है. क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ सालों से अभी जो चल रही है 2-3 साल से, अगर किसी स्टूडेंट की डिटेल्स गलत है तो 1 महीने पहले भी आपकी एडमिशन्स को, आपकी जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है. यानी कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा अगर आपकी कुछ भी डिटेल्स इनकरेक्ट मिली तो. दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब आप अपनी एडमिशन करवा लोगे तो आपको nivs.ac.in पर हमेशा आपको उस पर लॉगिन करके आपको चेक करते रहना पड़ेगा. अब क्या चेक करना है? कुछ बुक्स आती है, NIVS कुछ बुक्स भेजती है, उसको आपको ट्रैक करना होगा कि मेरी बुक्स कहाँ पहुँची है. कुछ सालों से बहुत बच्चे को बुक्स ही नहीं मिल रही है. क्यों? क्योंकि वो अपनी जो उनकी जो लॉगिन पेज है, जो उनकी NIVS रोल नंबर दी है, ID दी है, वहाँ पर वो लॉगिन करके देखते ही नहीं है कि मेरी बुक कहाँ पहुँची है. तो इसीलिए आपको पहले से ही ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप अपनी जो बुक है उसको आप ट्रैक करते रहो. अब ये सब तो बात समझ में आती है, ये सब तो बात थोड़ी बेसिक्स हो गई. अब जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है. प्रिपरेशन 2 तरह का होता है. ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. पहला ये होता है कि आपके अंदर जो डिज़ायर है कि मुझे इतना मार्क्स लाइए, मुझे कुछ अच्छा ढंग का करना है, तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस तरह से पढ़ना है. अब मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्रिपरेशन है वो ये है कि एटलीस्ट 2 मंथ्स उसको अपने बुक्स पर ध्यान देना चाहिए. कम से कम 2 बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक बार पढ़ो और उस चीज़ को आप याद रखोगे. मतलब आपने 1 महीने पहले जो चीज़ आपने पढ़ी, अब आप 2 महीने बाद उस चीज़ को याद कभी रख ही नहीं सकते. तो एक रिवीजन बना रहना चाहिए. अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो मटेरियल है. मटेरियल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे पास बुक्स नहीं है, सर मैं इस किताब से पढ़ लूँ, सर मैं उस बुक से पढ़ लूँ क्या? अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो गारंटीड है कि आप जो आपकी जो डिज़ायर है, जितने भी आपको मार्क्स स्कोर करना है वो आप स्कोर कर ही नहीं सकते. पहला काम जो आपको करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि आपको अपनी NIVS की बुक कैसे भी करके हासिल करनी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा रोल करेगा आपके एग्जाम के लिए. दैट इज द मेन की टू गेट सक्सेस. बुक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब बुक्स के बाद आता है नोट्स. अब नोट्स कैसा होना चाहिए आपके पास? नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड डिफाइनेबल होनी चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है जिसको 3 पेजेस में समरी की गई है, सिर्फ 3 पेजेस में समरी की गई है. यहां पर मैं बात समरी की कर रहा हूं. अभी लास्ट के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और आउट जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं. नोट्स में 3 पेजेस की समरी की गई है, शॉर्ट एंड डिफाइनेबल. अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है. लोगों को क्या लगता है कि नोट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ समरी दी गई हो, यानी कि एक चैप्टर है उसके बारे में उसके शॉर्ट नोट्स लिखी हुई है. नोट्स के साथ साथ अगर उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और जो टर्मिनल एक्सरसाइज होती है, यानी कि जो लास्ट में क्वेश्चंस दी होती है, अगर वो उस नोट्स में नहीं है तो वो नोट्स नहीं कहलाएगा. सो नोट्स विथ टर्मिनल एक्सरसाइज आपको ऑल सब्जेक्ट की ₹349 में 7084133173 पर मिल जाएगी. आपको व्हाट्सएप करना है 7084133173 पर, और वहां से नोट्स विद टर्मिनल एक्सरसाइज आपको वहां से ले लेना है. अब यहां पर एक छोटी सी नोटिस है, जिनको पूरी अंदर से डेडिकेशन है कि मुझे कुछ ढंग का करना है अपने एग्जाम में, प्लीज वही आकर के इस नोट्स को विद टर्मिनल एक्सरसाइज को लें. अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं सिलेबस के बारे में. आपको सब कुछ मिल गया, आपको मटेरियल्स मिल गए, आपको नोट्स मिल गए, विद टर्मिनल एक्सरसाइज मिल गए. अब सिलेबस क्या है? हर बच्चे को जब वो एडमिशन लेता है तो सिलेबस उसको कभी समझ में नहीं आती है. तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा. आपके पास अगर कोई बुक है अभी, तो उस बुक को खोलिए. जो फर्स्ट पेज में जहां पर चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, कंटेंट पेज, वहां पर देखना 2 सेक्शन होता है. राइट साइड में 2 सेक्शन होता है. एक TMA होता है और एक पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स होते हैं. तो एग्जामिनेशन में सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स ही आते हैं, TMA नहीं आता है. TMA का फुल फॉर्म है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट. ये एक असाइनमेंट दी जाती है बच्चों को. 5 से 10 मार्क्स मिलती थी बचपन में, अगर आपने याद किया होगा. वैसे ये एक असाइनमेंट है. तो ये एग्जाम में नहीं आता है. एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स ही आते हैं. अब सब कुछ हो गया, आपके पास मटेरियल है, आप सिलेबस जान गए, लेकिन एक जो चीज है जो हर साल हर स्टूडेंट को लैक करती है वो है कंसिस्टेंसी.
कंसिस्टेंसी होती ही नहीं है किसी भी स्टूडेंट के अंदर। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप एग्जाम से कुछ महीने पहले ही बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे। आप कहोगे यार मेरे पास सब कुछ था लेकिन मेरा सिलेबस देखो वहीं का वहीं रह गया। ये आज जो भी चीजें बोली जा रही हैं, अगर एक कोई स्टूडेंट इसको दिल से अपनाता है तो उसके गारंटीड है कि 80 से 90% के बीच में आएगा ही आएगा। लेकिन उसके अंदर से वो चीज आनी चाहिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, एक्शंस लेनी पड़ेगी। अब कंसिस्टेंसी की क्या रोल है? कोई एक बच्चा कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? आप कोई चीज पढ़ते हो, उसकी रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होनी चाहिए कि कोई टेस्ट ले रहा है आपको पता चल रहा है कि अच्छा मैं इस स्टेज पे हूं, मैं इस लेवल पर हूं। क्या होता है कि किसी बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले वो अपने आप को जज करता है कि कुछ क्वेश्चंस लगाता है और देखता है कि यार मेरे से तो कोई क्वेश्चंस लग ही नहीं रहे हैं, एंड फिर वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप स्टैंड कहां पे कर रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में इतने से इतने बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, विच विल बी द बेस्ट थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इस चीज की भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो ऑन व्हाट्सएप 7084133173 पर। अब मैं समअप करता हूं आज जो भी हमने बात की। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन अगर नहीं होती तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ये 4 चीजें आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर एक डिजायर होना चाहिए कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए, आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, आप रोज टेस्ट दे रहे हो, आप रोज एग्जाम दे रहे हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके अंदर एक सही